अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सॉल्यूशन प्रिंट, ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, क्लासरूम हंट एंड एजुकेशनल वेबसाइट और medicarebazaar.com, वन स्टॉप फॉर ऑल मेडिकल रिक्वायरमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट हमारी ये थी कि हमारे जितने भी सेक्शंस अट्रैक्टेड है वो बिलेबल सेक्शंस है, उसके अंदर एक भी नॉन बिलेबल सेक्शंस लगाया नहीं गया हमारे क्लाइंट के ऊपर। रिया और शोविक के ऊपर 27A लगाया गया जो नॉन बिलेबल है, लेकिन हमारे क्लाइंट के ऊपर वो नहीं लगाया गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि अभी फ़िलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है मीडिया के अंदर, सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस है। तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी एक के बाद एक एडिशन होते जा रहा है। अभी फ़िलहाल हाल ही में हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गए, उनकी गिरफ्तारी ड्रग्स के सिलसिले में हुई है। तो उनका जो पूरा एक टीम थी, मतलब तकरीबन 10 लोगों की अभी तक की गिरफ्तारी हो चुकी है उसके अंदर, और उनके डिफेंस लॉयर जो है, जो उनका पूरा पैनल है, तो उसमें से आज एक जो उनकी टीम के एक मेंबर वो हमारे साथ में। What happened in court? What were the We observations? have been only informed that currently at this moment all the bail applications are rejected. The reasoning order is yet to come as soon as it will be coming soon. बहुत खुशनसीबी की बात है कि ये हमारे अपने भिवंडी के ही है। इनका नाम है हमारा अली बुवेरे साहब, हमारे साथ में है, और इनके पिताजी बाबा बुवेरे के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारे अपने भिवंडी के ही, और हम इनसे कुछ सवाल करेंगे कि क्या इनका केस चल रहा है और किस तरह से ये लोगों ने आगे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले अली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में द वॉइस में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो रिया चक्रवर्ती का जो अरेस्ट हुआ है, तो ये जो ड्रग्स के मामले में था, तो क्या ये बेलेबल ऑफेंस है कि नॉन बेलेबल, किस तरह से? रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो ऑफेंसेस लगे हैं उसके अंदर मोस्टली तो बेलेबल ऑफेंसेस है, लेकिन कुछ सेक्शंस है जो सेक्शन 27A है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल ऑफेंस 27A जो है, जो सिर्फ लगा है रिया के ऊपर और शोविक चक्रवर्ती के ऊपर, बाकी सब ऑलमोस्ट सबके ऊपर सिर्फ बेलेबल ऑफेंसेस लगे और कोई ऑफेंसेस उसके अंदर है नहीं। तो फिर बेल रिजेक्ट करने की वजह क्या थी? बेल रिजेक्ट करने का अभी कोई रीज़न दिया नहीं गया। अभी 6 लोगों ने बेल डाला था, 6 की 6 बेल रिजेक्ट हो गई है, जिसके अंदर दीपेश है, रिया चक्रवर्ती है, शोविक चक्रवर्ती है, जैद बिलात्रा है और 2 दूसरे अक्यूज्ड है। उसका कोई रीज़न अभी तक बताया नहीं गया। रीजनिंग ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, वो मंडे तक अवेलेबल होगा तो मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ। तो ये जो ऑफेंस लगा है तो सिर्फ ड्रग्स ऑफेंस है कि और भी कुछ इसके अंदर ऐड किया हुआ है? नहीं, ये सब ड्रग्स ऑफेंसेस ही है, उसके और उसके एक्स्ट्रा और कुछ ऐड किया मतलब कुछ मर्डर वगैरह का? मर्डर वगैरह का कोई चार्ज नहीं, सबको सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स में लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ नहीं, मर्डर भी कुछ नहीं, सब हट गया। अभी सिर्फ और सिर्फ इनको ड्रग्स के अंदर लिया गया है। अच्छा, तो अभी आप इसके आगे, अभी जो रिजेक्ट हो गई बिल, तो इसके आगे क्या आप लोग हाई कोर्ट में अप्लाई करोगे? अभी हम लोग डेफिनेटली हाई कोर्ट मूव करेंगे। एज सुन एज ऑर्डर कॉपी अवेलेबल होगी, मंडे तक अवेलेबल होगी, उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे इसके अंदर। तो क्या चांसेस लग रहे हैं कि हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगा? बेल तो हम लोग को उम्मीद थी कि यही से मिल जाए, क्योंकि हमारे ऊपर मेजर हमारा ग्राउंड ये था कि जितने भी सेक्शन है वो ज़्यादातर नॉन बेलेबल सेक्शन है, तो उसके अंदर बेल देना मैंडेटरी है। तो उस वजह से भी अभी पता नहीं किस वजह से रिजेक्ट हो गया। दूसरा हमारा ये ग्राउंड था कि जो इसके अंदर मेजर अक्यूज्ड है काइजान इब्राहिम, जिसका और भी बड़ा रोल था हमारे अक्यूज के मुकाबले, उसको बेल हो गई है MM कोर्ट से, लोअर कोर्ट से। तो वो उसके बिहाफ पे हम लोग पैरिटी भी क्लेम कर रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या वजह से रिजेक्ट कर गया, वो तो जज साहब को ही मालूम। अच्छा, जो मीडिया में अभी चल रहा है कि यहाँ पे इसका कोई दुबई का भी लिंक्स है, तो इस तरह से कोई आप लोगों के सामने कोई एंगल आया है कि दुबई के लिंक से ड्रग डीलर्स को लेकर? ऐसा कोई स्टेटमेंट तो अभी तक आया नहीं है, और जितने भी स्टेटमेंट्स है NDA के सामने जो हुए हैं वो जो है सिर्फ और सिर्फ जज के सामने है, वो स्टेटमेंट्स अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। एक आखिरी बात पूछेंगे हम कि अभी जो अरेस्ट हुए, तो ये सब मतलब इंडिया लोकल ही है क्या, कोई दुबई से भी कोई अरेस्ट हुआ है अभी तक? नहीं, सब सिर्फ और सिर्फ लोकल ही है, इसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा कोई NRI वगैरह कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि ये केस जल्द से जल्द जो है समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे भिवंडी के अली बुवेरे, जो कि रिया चक्रवर्ती के जो अभी अरेस्ट हुए सारे लोगों का, तो उनके पैनल में ये एडवोकेट है और उनका केस हैंडल कर रहे हैं। तो ये हमारे भिवंडी से, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और जल्द से जल्द इस केस का जो है रिजल्ट आए। थैंक यू।